नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। वे नीतीश कुमार जिनको इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। ऐसा क्या हो गया? मोदी और शाह ने इनकी कौन सी दुखती रग को पकड़ लिया कि आज नीतीश कुमार आरजेडी और बीजेपी के बीच में फंस चुके हैं। नीतीश कुमार वे नेता हैं बिहार के जिन्होंने 18 साल बिहार की राजनीति में राज किया, बिना किसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। यानी कभी बीजेपी के साथ, ज्यादातर तो बीजेपी के साथ इन्होंने राज किया है, कभी आरजेडी के साथ। बीजेपी से रूठे तो आरजेडी के पास, आरजेडी से रूठे तो बीजेपी के पास चले गए। वही नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, तमाम नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया, जिनको लेकर कयासबाजी जारी रही कि इनको पीएम का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ईमानदार छवि को लेकर जाने जाते हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज क्या हो गया? तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं नीतीश कुमार ने कब कब पाला बदला, नीतीश कुमार ने कब कब पलटी मारी। तो आपको मैं एक एक डिटेल में यहां बता रहा हूं, बिना किसी रोक टोक के एकदम अच्छे से आपको समझा रहा हूं नीतीश कुमार ने कब कब पलटी मारी है। ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार का जो इतिहास है पहले थोड़ा उसको जान लीजिए। जो इतिहास है, 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 18 साल में 8 बार। इनके पलटासन का मामला आप समझ सकते हैं। पलटासन के अलावा अब सल्टासन का मामला चालू हो गया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि इनको सल्टा दो, बिहार की राजनीति से इनको एकदम से बर्खास्त कर दो। वहीं आरजेडी भी अभी गर्म हो चुकी है। वहां पर तेजस्वी यादव ने बोल दिया है कि इतनी आसानी के साथ पलटासन नहीं होगा, पहले सल्टासन होगा। यानी कि या तो जनता दल यूनाइटेड को सल्टा दिया जाएगा, उनके कुछ विधायक तोड़ लिए जाएंगे, या कांग्रेस के कुछ विधायक तोड़ लिए जाएंगे बीजेपी के द्वारा। ये मामला चल रहा है। तो आप जानिए थोड़ा सा इतिहास। नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लिया था इन्होंने। सबसे पहले मैं बात करूं, नीतीश कुमार 1974 में छात्र आंदोलन के दौर से है। छात्र आंदोलन इन्होंने किया है। 1990 में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव के यहां लगातार 15 साल तक राज रहा। 15 साल तक, लगभग 30 से 35 साल, 30 से 32 सालों तक नीतीश और लालू के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति यानी कि 3 दशक से ज़्यादा घूमती रही। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, उनके रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के समता पार्टी का गठन किया। 1996 के बाद एनडीए में शामिल हो गए। समय के साथ नीतीश कुमार कभी रेल मंत्री भी रहे हैं और पहली बार 2000 में वे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। सन 2000 में, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं। तो पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? 1985 में पहली बार विधायक बनते हैं। 1977 और 1980 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार पहली बार 1985 में विधायक बनते हैं बिहार की हरनौत विधानसभा सीट से। 1989 में पहली बार सांसद बनते हैं। 1989 में पहली बार सांसद बनते हैं और बिहार 1996, 1998, 1999 में लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। उसके बाद केंद्र में मंत्री बनते हैं। 1998 में केंद्र में रेल मंत्री बने, जिनकी योजनाएं अभी भी चल रही हैं। उसके बाद 1999 में कृषि मंत्री बनते हैं। इसी दौरान साल 2000 में एनडीए की तरफ से बिहार में सीएम बनाया जाता है इनको, और हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं सन 2000 में। उसके बाद 2005 में आरजेडी सरकार को हटाकर सीएम बनते हैं 2005 में। बीच में चुनाव होता है। नीतीश कुमार पहली बार बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका दूसरी बार शपथ था। 2010 में 243 सदस्य हैं विधानसभा में। बिहार में चुनाव होता है। 206 सीटों पर जीत मिलती है एनडीए गठबंधन को, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को अकेले 115, मतलब यहाँ पर भी बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बीजेपी के सहयोग से यहाँ पर सीएम बनते हैं। उसके बाद
2013 में एनडीए से अलग हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मोदी जी को बनाया जाता है तब एनडीए से अलग हो जाते हैं। 2015 में चौथी बार शपथ लेते हैं। 2015 में जब 2014 के लोकसभा चुनाव में पराजय बहुत बुरी हुई थी, सीएम ने अपना पद छोड़ दिया था और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था। उसके बाद 2015 के बाद जब 2014 में प्रचंड जीत होती है मोदी जी की, उसके बाद 2015 में विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं, मतलब कि लालू यादव के साथ मिलकर लड़ते हैं और सीएम बन जाते हैं। 2017 में लालू यादव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके बीजेपी का समर्थन लेते हैं, छठी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2020 में 7वीं बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मात्र 43 सीटों पर जीत मिलती है इनको। तब एक कितनी सीटों पर? 43 सीटों पर, तीसरे नंबर की पार्टी। इसी को लेकर के झगड़ा मचा रहता है। बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी वाले पंच किए रहते हैं, आरजेडी के साथ रहेंगे तो आरजेडी वाले, क्योंकि बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी है, बीजेपी है। तीसरे नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो भाई अंदर से ठीस तो होगी। भैया पहले नंबर वाला विपक्ष में या कभी विपक्ष में कभी पक्ष में, पहले नंबर वाले को उप मुख्यमंत्री और तीसरे नंबर वाले को मुख्यमंत्री का पद मिलता है। 2022 में 9 अगस्त 2022 में बीजेपी को फिर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 8वीं बार शपथ लेते हैं, यानी कि 8 बार सीएम के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। लेकिन इनके कुछ बयान वायरल हो रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? इन्होंने कहा था मर जाएंगे लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कुछ बयान हम आपको अमित शाह के सुनाते हैं, तेजस्वी यादव के सुनाते हैं और नीतीश कुमार के सुनाते हैं। सुनिए, पहले नीतीश कुमार का आ गया है, उसको सुनाते हैं। सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे। सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना। आपने अभी सुना तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि जो खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वास्तव में तेजस्वी यादव, विपक्ष के लोग कहें या बीजेपी के लोग कहें 10वीं फेल 9वीं फेल, लेकिन अगर परिपक्वता राजनीति में देखा जाए, तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर बीजेपी और नीतीश कुमार को टक्कर दिया था 2020 के चुनाव में। अकेले दम पे, अकेला शेर दहाड़ रहा था नौजवान लड़का। अगर किसी ने ताकत, और अभी भी इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, अभी भी एक बयान नहीं दे रहे हैं। एक तरह का अंदर से मैच्योर माना जाता है इनको, और तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के सामने ये आदमी डटा हुआ है। इनके पिताजी बीमार रहते हैं लालू यादव, इनकी माताजी के ऊपर ईडी लालू यादव जेल रहे, ईडी सीबीआई, इनकी बहन ईडी सीबीआई खुद चैलेंज करता है आदमी। अब नीतीश कुमार वगैरह को सुनाते हैं थोड़ा से। अब आप समझिए ऐसे नेता, यहां पर सुनिए नीतीश कुमार क्या कहते हैं। अब बताइए बात की वैल्यू, अब आप समझिए इतनी बात की वैल्यू, इतना राजनीतिक स्तर गिर गया है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, देखिए, हिम्मत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस पेश करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम तो आप देख सकते हैं मर जाना कबूल है लेकिन उधर जाना कबूल नहीं है। अब सुनिए, अभी और अमित शाह का भी बयान सुनिए। आप यहाँ सुन लीजिए प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। कुमार के दल जदयू को गठबंधन में अगर वो लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने से आ रहे हैं, उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए वो आपको में है कि भाजपा की ओर भागे कि दाहिने भागे कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे।
अमित शाह ने भी बोल दिया था कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद यदि एनडीए में आएंगे तो इनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वहीं पर राजनीति का इतना गिरा हुआ स्तर, वैसे विपक्ष वालों को भी मैं बताऊं, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो हो, इन लोगों को दूसरी पार्टी में ही दिखता है। ये जब एनडीए में थे तो इनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने लगे। ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव आया तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी मुर्मू के सामने, द्रौपदी मुर्मू जी के सामने, महामहिम जो बनी हुई हैं वर्तमान में, एनडीए का ही आदमी मिला। क्यों भाई? अपना तैयार करिए मटेरियल मतलब अपने को तैयार करिए, खुद अपने दम पे चुनाव लड़िए। क्या आपको जनता वोट नहीं देगी? नीतीश कुमार ने इतना बड़ा विश्वास तोड़ा है लोगों का। अभी तक बहुत अच्छे थे नीतीश कुमार, अब लोगों के मन में इनके प्रति नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। देखते हैं राजनीति में क्या होता है आगे, लेकिन ऐसी राजनीति की उम्मीद नहीं की जाती ऐसे लोगों को। इस वीडियो में इतना ही। अब आप देखते जाइए क्या होता है क्या नहीं होता है। नमस्कार।